जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एमजीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं और जैसा कि ये डिफेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो सेट नंबर 2 है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं और इससे पहले सेट नंबर 1 था। तो ये टेस्ट सीरीज़ है ना। आपके कितने सही हो रहे हैं आप देखते चलेंगे। टेस्ट या प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं इसको आप, है ना। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए प्रश्न था आपका, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, ठीक है, या कितने भाग हैं। तो भागों की संख्या पूछ रहा है एक्चुअल में। तो अभी देखिए वर्तमान में कह रहा तो ये 25 ही होगा, है ना। नहीं तो आमतौर पे जो भाग थे, अगर हम भाग की कर लें तो 22 हैं। लेकिन संविधान संशोधन हो करके आप जानते हैं अभी तक लगभग 100 से ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं। अभी 1919 में ही अभी 103 से ऊपर हो गया था, है ना। अभी जीएसटी वाला जो 101वें नंबर संविधान संशोधन पे था, एक्चुअल में था वो 121वें नंबर पे। जब संशोधन होकर लागू हो गया तो एक्ट बना तो वो 101 नंबर पे आ गया था, ठीक है। तो बहुत सारे संशोधन नहीं माने जाते हैं। तो लगभग ये बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही संविधान संशोधन की। तो अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये नवंबर 19 की बात है, ठीक है। तब 103 हो चुके थे। तो हमारे पास जो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 465 से अधिक हो चुके हैं अब, है ना। क ख ग मिला के नंबरों की संख्या तो 395 रहेगी। और ऐसे ही जो भाग हैं वो 22 ही रहेंगे, क ख मिला के 25 हो जाएंगे। और जो अनुसूचियां हो जाती हैं वो 12 हैं। एक्चुअल में वो है 8 ही, लेकिन क ख ग मिला के हो जाएंगी 12, ठीक है। तो मूल की बात कर लें तो आर्टिकल 395 अब 465 से भी अधिक हो गए हैं। तो 70 वगैरह के आसपास, फिलहाल हम 65 लिखते हैं इसको। उसके बाद जो अनुसूचियां हैं अब कितनी हो गई हैं, 12। भाग कितने थे, भाग 22 थे, अब 25 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है चीज़ें बढ़ती जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन हमारे यहाँ ये होता है क्योंकि सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है, लचीला भी है। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं। ये प्रश्न देखिए थंबनेल का है, खतरनाक क्वेश्चन है, इसको आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें यानी कितने क्या होते हैं के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो कैसे 60 परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन है 15 पंचभुज और 18 षटभुज, 18 पंचभुज और 15 षटभुज, 12 पंचभुज और 20 षटभुज, 20 पंचभुज और 12 षटभुज। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक करिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षटभुज, ठीक है। तो ये इसे आप याद ही कर लीजिए, है ना। इस पर डिटेल्स में कभी बात कर लेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है तो कई बात करेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा मैं भी डाउट में हूँ। फिलहाल आते हैं आगे। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। गुणोत्तम गुणवत्ता वाला, है ना। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जो कार्बन होते हैं, कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा 80 to 90% होता है। उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। करेक्ट आंसर एंथ्रासाइट हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम बात कर लें पीट वाले में तो इसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाएगी वो सबसे बेहतर होगा आमतौर पे, ये चीज़ याद रखेंगे। लिग्नाइट जो है और बढ़ जाता है, 60 से 70% के बीच में हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बिटुमिनस की बात कर लें तो 70 आप कह सकते हैं, 70 से 80 के बीच, ये मोटा मोटी, नहीं तो इसको एग्जैक्ट 71 से 87% के बीच में होता है। बाकी एंथ्रेसाइट तो 80 से 95% के बीच में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारे के सारे हो गए। सबसे घटिया पूछ लेता तो पीट कहते हैं ना। तो ये याद रखिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। किसको छोड़कर
निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। संघनन ऑप्शन पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। देखिए ऐसे क्वेश्चन, देखिए अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर क्या है, आपने टिक कर लिया होगा। मैं फिलहाल बता दे रहा हूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें पॉलीप्रोपाइलिन जो होता है को छोड़कर सभी जो है संघनन एक बहुलक है। पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, कार्बोनेट, ये सारे के सारे बहुलक हो जाते हैं संघनन कराने पे। संघनन मतलब हम कहें तो जैसे मानसून बनता है तो संघनन, संघनन समझने के लिए जैसे आप कुछ बना रहे हैं खाना वगैरह है ना, तो जिस ढक्कन से ढकते हैं उसमें वाष्प जमा होकर के बूंदों के रूप में दिखने लगता है, वही संघनन वाला प्रोसेस है। तो बादल बनने का भी वही प्रोसेस होता है आमतौर पे। चलिए काउंट करते रहिएगा अपना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने मतलब किस में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है दुबई, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, आप चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, न्यूयॉर्क। ठीक है, और ये थोड़ा सा करंट अफेयर का है, 2018 की बात हो जाएगी है ना। तो उसमें उन्हें आईआईटी कानपुर से न्यूयॉर्क में भेजा गया था। तो ये थोड़ा सा पुराना है, सेट में है तो ये गलती सही कही है, लेकिन हाँ इतना पुराना आ सकता है। लेकिन फिलहाल अब अगर हम लोग अभी इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 19-18 तक भी, लास्ट वाले 18 तक भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर से। साल 1.5 साल का तो पूछ ही रहा है आमतौर पे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ने की जरूरत होती है, बताइए। कितना इजी सा ये तो, और जब फॉर्म फिलअप करते हैं तभी देख लिया जाता है ना। तो इसका तो सभी लोग जवाब दे ही देंगे। फिलहाल ऑप्शन है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना है। ठीक है, 4800 यानी कि 5 किलोमीटर से कम। तो ठीक ठाक समय मिलता है, आराम से हो जाता है। जो आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होता है आमतौर पे, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कतें होने लगती हैं, तो वो उनका अपना अपना इशू है। फिलहाल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना था वो आप काउंट करते रहिए। 5 क्वेश्चन हो गए आपके, कितने सही हुए अभी 10 तक आप काउंट करते रहेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे। ठीक है, बेझिझक लिखिएगा। और चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 35 मिनटों में 3 अरे वो देखिए वो उधर भी ऑप्शन है वो दे रखा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल नगरी क्या है, ऑप्शन फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। तो ये तो यूपी से रिलेटेड है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन बढ़िया है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, तो जो मुरादाबाद है हम लोगों का, उसे हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और बर्तन बनाए जाते हैं पीतल के, सजावट वाले सामान जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो पीतल नगरी मुरादाबाद ही है। ठीक है, बाकी यूपी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है कि कौन कौन सा कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, तो याद रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, बाकी तो कौन कौन सी नगरी कौन सी क्या है ना। जैसे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कौन सा छोटा सा कोई, चलिए क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं, लेकिन अभी मैं जो पूछना चाहता हूँ वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ही दिमाग में आ रहा है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन
बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन ही हैं। ये बता दीजिएगा, आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्पादन, विश्व प्रसिद्ध आम कहाँ का फेमस है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यूपी से, बहुत सारे। ठीक है, तो फिलहाल इसका इतना ही बताइए। बाकी वस्त्र वाले हैं, मैनचेस्टर वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें हम लोग बाद में कर लेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो होता है वो जो कानपुर है वो दूसरे नंबर का है, यूपी का हो जाएगा वो। ठीक है, दूसरे नंबर का है। गुजरात में, गुजरात का गुजरात का एक सूरत है, सूरत। ठीक है, तो सूरत को हाँ सूरत ही है, थोड़ा सा मैं इसमें भी कंफ्यूज हो रहा। फिलहाल ये भारत का मैनचेस्टर सूरत होता है, लेकिन कानपुर बहुत सारे लोग जानते हैं, ये डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर पे आमतौर पे आता है, यूपी का मैनचेस्टर कहलाता है ये। फिलहाल आते हैं हम लोग 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते, कौन से शाहजहां के पोते ने हराया था? यहाँ समझ पा रहे हैं? 1658 का बहादुरपुर का युद्ध होता है, जिसमें शाहजहां के दूसरे बेटे, शाहजहां का दूसरा बेटा होता है शाह शुजा, को शाहजहां का ही पोता होता है। वो कौन है जो आपस में लड़ते हैं? आमतौर पे चाचा भतीजे होते हैं, लेकिन एक बहादुरपुर में दोनों का युद्ध होता है, तो कौन होता है जो पोता जो उसको हराया था, है ना। ऑप्शन मुराद बख्श, सुलेमान सिकोह, आलम शाह, बहादुर शाह। तो कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोह। देखिए, सुलेमान सिकोह और शाह शुजा का युद्ध होता है 1658 में, और बहादुरपुर में ही होता है, तो ये सुलेमान सिकोह जो है उसको हरा देता है। आगे फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर है ना, कांच का शहर। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जाता है। अरे यार, ये तो पहले हो गया, मुझे लगा ऐसा नहीं पूछेगा, और नीचे वही है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऐसे ही हो जाएगा, कांच की चूड़ियाँ फेमस है ना, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबादी, है ना। तो लगभग 200 वर्षों से, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये देखिए, आमतौर पे यूपीएसआई में ज़्यादा पूछा जाता है, चूंकि यूपी से रिलेटेड ही है ना। एक मिनट, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो ऑप्शन है आपका जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली। तो वह कौन सा कथक घराना है जो कथक नृत्य शैली? कथक आमतौर पे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, और कथकली अलग है ना, केरल का है वो। तो कथक और कथकली अलग अलग है, ये कथक है, वो कथकली है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस घराना। ठीक है, बनारस घराना जो है कथक नृत्य शैली के लिए आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, अरविंद खुराना। तो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसमें नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन फिजिक्स के रमन प्रभाव के कारण उनको मिला था फिजिक्स में। कैलाश सत्यार्थी शांति के रूप में 2007 में मिला था ना, मलाला यूसुफजई और इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। डॉक्टर अरविंद खुराना जी, ये जो है आपके बायोलॉजी के
अंतर्गत इन्हें दिया गया। तो अपने आप अर्थशास्त्र में अमर्त्य ही है और मात्र एक ही यही अर्थशास्त्री भी है। ठीक है, अभी तक आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। कितने गलत हुए वो भी आप मतलब सही वाले आप बता देंगे, 10 में से कितने सही हुए। ये प्रश्न है आपके लिए। और प्रश्न क्या है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम, क्या लिखता है यार, भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो किसकी राजधानी थी, हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की, कौशल की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो इसका आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। और कितने आपके सही हुए वो भी आप बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करिए, कमेंट तो कर ही दिया करें, है ना, कंजूसी ना करें। और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।